अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमायां नजर आ रहे हैं। पंजाब सूबे का दारुल हुकूमत लाहौर जैसा जदीद शहर आलूदा तरीन शहरों की दौड़ में सर फहरिस्त नजर आता है। जहां इस आलूदा तरीन शहर के बासी गर्द आलूद आबो हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं, वहीं इस सूबे के करता धरता स्विट्जरलैंड और लंदन जैसे पुरफजा मकाम की ताज़ा आबो हवा में अपना वक्त गुजार रहे हैं। ना सिर्फ मरीम नवाज बल्कि लाहौर से MNA मुंतखब होने वाले और इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ भी इन दिनों लंदन में ही मुकीम है। जहां एक जानिब हमें मौसमियाती आलूदगी का सामना है, वहीं दूसरी जानिब सियासी आलूदगी भी अपने जोबन पर है। जिस तरह स्मॉग के बायस दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही सियासी आलूदगी के बायस भी हमें दूर तक कोई ऐसा मंजर नहीं नजर आ रहा जिसको देखकर हम ये उम्मीद लगा सके कि हम बतौर कौम सियासी इंतशार के बजाय सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं। गो के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर राब्ते जारी हैं, लेकिन ये राब्ते कोई नई बात नहीं। इससे कबल भी मुतअद्दिद मौक़ों पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ते हुए, लेकिन ये राब्ते नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। इन मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। कभी भी हुकूमत इस नाकामी का इल्जाम अपोजिशन पर डालती रही, जबकि अपोजिशन के रहनुमा हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी PTI की रजामंदी से मशरूत करते रहे। हुकूमती अरकान की जानिब से मुतअद्दिद बार ये शिकवा भी सामने आया कि PTI की क़यादत तो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन जेल में बैठे एक कैदी ने PTI की मौजूदा क़यादत को यरगमाल बनाया हुआ है। PTI की क़यादत भी मुज़ाकरात जैसे हसास मामले पर तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देती है, क्योंकि बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात इक़्तिदार वालों से नहीं बल्कि इख्तियार वालों से होंगे। ऐसे में अगर PTI की मौजूदा क़यादत हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करते हुए जानिब कोई पेशकदमी करेगी तो पार्टी के सोशल मीडिया पर मौजूद कारकुन क़यादत को नहीं बख्शेंगे, जिसका एक मंजर हमने सवाबी में PTI के जलसे के बाद सोशल मीडिया पर देखा। सवाबी जलसे में PTI क़यादत की जानिब से एहतजाज के लिए तारीख का ऐलान सामने न आने के बाद सोशल मीडिया पर मौजूद कारकुनों ने क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए उनके इस इक़दाम को बानी PTI के नजरिए से गद्दारी करार दिया है। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज इन सभी मामलात पर बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा हारून साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। एंड येट अनदर सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राना आतिफ साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। राना आतिफ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं क्योंकि अगेन जो आपका सवाबी का जलसा था उसके बाद अभी मेरा पहला प्रोग्राम है इस हफ्ते का। बहुत सारी बात उस जलसे के अराउंड की जा रही थी जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इसके बाद अब हम जाएंगे नहीं जब तक हमारे जो भी मकासद हैं हम वो हासिल ना कर लें। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि इमरान खान साहब का ट्वीट भी आया, वो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई। लेकिन एक सवाल जो इस वक्त किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि आप लोग उतना अग्रेसिवली कोई लाहे अमल दे नहीं रहे। क्या उसके पीछे वो फैक्टर तो नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा? उन्होंने कहा कि पसे पर्दा ऑपोजिशन से मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे, तो कहीं ये तो रीजन नहीं है कि आप लोगों ने भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना हाथ हौला रखा हुआ है फिलहाल क्योंकि कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याशवीन देखें, ये तो इनको परेशानी लगी हुई है। आपने हुकूमती वज़रा की पिछले जो 4-5 दिन की स्टेटमेंट्स देखी हुई, इनको समझ नहीं आ रही, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। ये कभी एक बात करता है, कोई एक वज़ीर दूसरी बात करता है, तो इनको तो बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। देखें, हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। देखें, हम चाहते ही हैं कि पाकिस्तान हमारे देखें बुनियादी मकासद हैं क्या। हमारा पहला मकसद ये है हमारी सारी तमाम तहरीक का कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। दूसरा हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो स्टोलन मैंडेट है, जो ये फॉर्म 47 के जरिए जाली लोगों को असेंबली में बैठाया गया है, ये जो स्ट्रेंजर्स को असेंबली में बैठाया गया, हम चाहते हैं कि मैंडेट की वापसी हो। और जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो लोग जीते थे, लाखों वोटों की जो लीड से लोग जीते थे। सलमान अकरम राजा साहब का क्लासिक केस है, आप फैफन की रिपोर्ट पढ़ लें। सलमान अकरम राजा साहब की लीड 1,15,000 की है और उनको इलेक्शन हरवा दिया गया, एक अननोन बंदे से इलेक्शन। कैसे वापस होगा स्टोलन मैंडेट? यही तो बात है ना कि कोई प्रैक्टिकल। नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक, जो एक फॉर्म 45 एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक रिजल्ट दे दिए जाएं और जो ट्राइब्यूनल के अंदर है, जो भी लीगल फोरम है, उसके जरिए हमें एक रिलीफ मिले। हम तो देखिए, हम ये कह रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है वो दे दिया जाए। और तीसरी चीज ये है कि जो हमारे बेगुनाह असीरान है, जो कैदी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, जो कि पिछले 1.5 साल से बेगुनाह कैद हैं,
उनकी रिहाई हो। ये हमारे 3 मुतालबा। सर, ये रिहाई सड़कों पर तो नहीं होगी ना आकर? ये सवाल तो हम लोग आपसे बार बार करते हैं। जो बात अभी आपने स्टोलन मैंडेट की ना कि ट्राइब्यूनल से, कोर्ट से आप लोगों को फैसला मिल जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने खुद कहा कि अदालतों के जरिए ऑटो करेक्ट होने दें इलेक्शन में जो गलती हुई। तो इमरान खान साहब का मामला भी आपको नहीं लगता कि वहीं से ऑटो करेक्ट होगा? ये मेरा ख्याल है ये सलमान अकरम राजा साहब ने शायद ये बात नहीं की, शायद ये बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हम अदालतों के जरिए भी रिलीफ लेंगे। देखें ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। देखें, हम एक सियासी जमात हैं, हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं जो कि आइन और कानून पे बिलीव करती है। हम समझते हैं कि देखें ये हुकूमत जो है, ये तो जो एक जाली हुकूमत है वो कैसे इंटरेस्टेड होगी? इनके तो सारे मफादात ही इंटरेस्टेड इस चीज से हैं कि ये एक फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में बैठे रहें। हाँ। तो देखें पूरी दुनिया के अंदर जहां पे जमहूरियत होती है, जहां पे जैसी भी हो, वहां पे लोग अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हकूक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलाते हैं। ये कोई गैर जमहूरियत, कोई गैर आईनी चीज नहीं होती। अवाम जब समझते हैं कि उनके हकूक को माना नहीं जा रहा, तो अवाम सड़कों पे आते हैं। आपने पूरे देखा कि इंग्लैंड में 2003 के अंदर जब पूरे इंग्लैंड के अंदर अवाम की ये ख्वाहिश थी कि उनकी हुकूमत इराक वॉर के अंदर शिरकत ना करे, और मैं उस मार्च में मैंने खुद शिरकत की, कोई 1 से 1.5 मिलियन बंदा लंदन की सड़कों पे निकला। तो ये तो जमहूरियत का तो बेसिक अंसर ये होता है कि अवाम अपनी राय आप पहुंचा सके। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट एजिटेशन जो है वो जाहिर है, वो तो खैर इट्स अ गिवन। मैंने तो ये सवाल नहीं किया, ऑफ कोर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है। मैं आपकी जाने बात हूँ रजा हारून साहब। सर, ये जो मुज़ाकरात होने हैं, किस से होने हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो इक़्तिदार में है उनसे होने हैं, जो इख्तियार में है उनसे होने हैं। पीटीआई के अंदर ये भी हम देखते हैं कि एक बहस है। खुर्शीद शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम जो भी सहूलत कारी कर सकते हैं हम भी वो करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी का सर इस पर क्या मौक़िफ़ है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि गवर्नमेंट के साथ इनके कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जो राना सना साहब ने बात की है? होने चाहिए, अगर नहीं हो रहे तो होने चाहिए, गवर्नमेंट में होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, जहाँ जहाँ सियासी कुव्वतें हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात, बातचीत, गुफ्तगू होनी चाहिए। हाँ। बाकी पीटीआई एक अलग सियासी जमात है, मैं तो इनकी अपनी मर्जी है क्या करते हैं, किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। हाँ। लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान में वफाक की और सूबे की सियासत कर रही हैं, वो तो सब वेलकम करती हैं कि हर तरह के मुज़ाकरात के लिए, हर तरह की बातचीत के लिए मिलकर बैठना, और बैठते भी हैं। इनके लोग तो बैठते भी हैं। आपने देखा होगा अक्सर फोरम्स पे, चाहे वो पार्लिमानी फोरम्स हो या अब जुडिशल कमीशन का फोरम है, वहां भी बैठ रहे हैं, दीगर जगहों ये बैठ रहे हैं, और राना फजल रहमान साहब के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, चकदई के साथ भी हो रहा है। तो ये पीटीआई को खुद ही सोचना है कि उन्होंने क्या करना है, इनको मशवरा कोई दे नहीं सकता। एक अलग अपनी सियासी जमात है कि अपनी स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन जो स्ट्रेटेजी ये मल्टी प्रॉन्ग की बात कर रहे हैं वो भी इनका राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहें। लेकिन जब तक ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत वक्त के साथ, पार्लिमान के नुमाइंदों के साथ, पार्लिमानी कमेटियों में बैठकर सियासी लोगों में गुफ्तगू नहीं होगी, उस वक्त तक इनके मसले का हल निकलेगा नहीं। वो कहते हैं ये तो स्टोलन मैंडेट वाले लोग हैं ना, इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें? सड़कों की एजिटेशन से रिहाई नामुमकिन बात है, लेकिन वो कहते हैं कि स्टोलन मैंडेट वाले लोग हैं ना, इनकी क्या लेजिटिमेसी है, इनसे क्यों बात करें? वो आप देखें, वो ठीक है, उनका एक पॉइंट है, वो ट्राइब्यूनल में जाए, अदालतों में जाए। इन्होंने आपने अपने फैसला थोड़ी करना है। स्टोलन मैंडेट का फैसला ट्राइब्यूनल ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, सुप्रीम कोर्ट दीगर कोर्ट से करना। अच्छा, खुर्शीद साहब की बात को कैसे देखते हैं सर आप? वो जो उन्होंने कहा है कि अगर कोई हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर किसी किस्म की मदद, तो हम करने को तैयार है मुज़ाकरात के लिए। हर कोई मदद करने को तैयार है। फैसिलिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप मुलाकात के लिए कोई फोरम बनाना चाहते हैं, तो खुर्शीद शाह साहब के पास एक फोरम है ना, पार्लिमानी कमेटी के वो सरबराह हैं, जिसके अंदर आईनी तरमीम भी डिस्कस हो रही थी। तो मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं। उनका मकसद ये है कि सियासी फोरम, गुफ्तगू के फोरम, डायलॉग के फोरम में अगर कोई झिझक है, कोई और वजह है, तो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत खुर्शीद शाह साहब में बहुत सीनियर आदमी है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है, इन्होंने अपनी पेशकश की कि बिठाने को तैयार है, बैठ बात करने को तो सब तैयार है सिवाय पीटीआई। सर, आप लोगों की आपस की बातचीत बंद है नून लीग के साथ? इनकी बातचीत के लिए तो फैसिलिटेशन का आप लोग ऑफर कर रहे हैं, पर सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की अपनी भी नाराजगी हुई है। कोई बिलावल साहब भी कुछ नाराज हैं, और कोई मामला जो है वो शायद कोई खिंचाव का शिकार है आप लोग आपस में, जो आपके ताल्लुकात हैं। नाराजगियां जो है वो इस बात पर होती हैं, सियासी नाराजगियां नहीं होती। इंतजामी नौइयत के जो सरबराहान के दरमियान कोलिशन बनाते हैं या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के वक्त जो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, यकीनन कुछ पॉइंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होंगे जिन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। उसमें पंजाब की क़यादत बहुत ओपन है, वोकल है। इसी तरीके से सिंध के मामला में जो फंडिंग होनी है
उन चीजों के ऊपर एक इख्तिलाफ तो नहीं, मैं समझता हूँ कि जो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं उस पर जोर दिया जाता है, आवाज उठाई जाती है। सही है, जो कहीं ना कहीं इख्तिलाफ है। अच्छा राजा साहब, राना आतिफ साहब ने गुफ्तगू की, वो कहते हैं जी इनसे क्या बात करनी है, इनके तो हाथ पांव फूले हुए हैं, ये क्या बात। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब का भी बड़ा दिलचस्प है, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा आपकी पार्टी के। एक तरफ वो कहते हैं कि जिस तरह का ये एफर्ट करेंगे एहतजाज का, उतना ही इनको रिस्पॉन्स भी उतना ही एग्रेसिवली मिलेगा, यानी कि हम रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इनके साथ से पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हो रहे हैं कोई मुज़ाकरात? देखें, पहले तो हाथ में भी वही पेंसिल है, पाँव में भी वही जूते हैं। हाँ। ना हाथ फूले ना पाँव फूले हैं, दोनों चीज़ें ठीक है उसी तरह। दूसरी बात जो आपने कही कि बैकडोर हमेशा हुकूमतों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान वो राब्ते खुले होते हैं। अगर कोई कहता है कि जी ये नहीं होते तो वो गलत कहता है। तारीख में आप देखें, बल्कि असम्बली के अंदर भी पिछले बेंचों पे हम बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ अनऑफिशियली सही, नॉट ऑन द पार्टी प्लेटफॉर्म, लेकिन मेंबर्स जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है उसको। अब मसला सिर्फ यहाँ पर जो रुकावट आती है वो ये आती है कि ये इस किस्म के जितने मामलात, अगर आप 2014 वाले धरने को देखें तो एक मुज़ाकराती टीम बनती थी, वो तय करके वहाँ से उठती थी और जब वो वापस जाती थी बैक, वो कहते थे अच्छा जी अब हम हदायत ले आए अपने लीडर से, तो वहाँ पे वो सब कुछ तय उबाला हो जाता था। तो असल प्रॉब्लम जो है वो बैक डोर मुज़ाकरात नहीं है। असल प्रॉब्लम तो वो है कि अब जाहिर है कि हर बात, अब मसलन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि अच्छा आप सवाल करें और मैं कहूँ अच्छा ज़रा मैं मियाँ साहब से पूछ लूँ या मियाँ साहब वापस आएंगे तो बताएंगे। तो असल प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे है और वो रुकावट जो है वो जब तक दूर नहीं होती या रवैयों की बुनियाद है। जहाँ तक एक सवाल ये भी है ना कि कंफ्यूजन रह जाती है, क्या जब हम कहते हैं कि ऑपोजिशन से मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बैकडोर चल सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बात होती है। ऑपोजिशन में तो मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, मौजूद हैं बरतानिया में इस वक्त आपके लीडर के साथ, तो कहीं उसका हवाला तो नहीं है? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो ऑलरेडी हमारे पार्लेज, हमारी जमात की गुफ्तो शनीद, डेलीगेशंस का एक्सचेंज होता रहा। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान का जो घर था वो तो इस पिछले आईनी तरमीम के दौरान मरकज़ था जहाँ पर इनके भी आते थे और दोनों ने उनकी इक्तदा में नमाज अदा की और मौलाना साहब को इमाम माना। और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप सिर्फ इस बात से जो मैंने अभी पॉइंट दिया इसका के स्ट्रेंथ को नाप लें कि मौलाना साहब के पास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मौलाना साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं बाएं खड़े करके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को कहा कि इनको इन प्रिंसिपल इस मौजूदा जो अमेंडमेंट हो रही है कंसेंसस के साथ 26वीं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ एक बात पे है कि इनके बानी चूंकि इनके पार्टी के लीडर जेल में हैं और वो वाली ज़रूर है जिसकी उस मजबूरी की बिना पर ये उसमें वोट नहीं डाल सकते। बाकी ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको आप रिकॉर्ड देख लें कि उन्होंने कहा और ये दोनों खड़े थे। तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है कि वहाँ जो गुफ्तगू हो रही है वो दोनों की बाहमी रजामंदी से हो रही है। और जब वो कमेटी के अंदर भी अपने डोगर साहब इनके जो हैं नुमाइंदा वो मौजूद थे, उन्होंने भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया था, एटलीस्ट to the extent of that amendment which was passed by the assembly। मैं इब्तदाई शायद कुछ चीज़ें ऐसी हूँ जिसमें इन्हें इख्तलाफ हो। अब जब राना साहब ने ये कहा कि जी जो जैसा ये करेंगे जवाब मिलेगा, तो उनसे उनकी ये मुराद नहीं थी कि ये कोई मसलन अगर आप सिर्फ आज़ादी इजहार राय देखें तो टेलीविजन पे रोज़ ये बातें कर रहे होते हैं कि यही तो पॉइंट है, जलसा भी करने दें, उससे परेशानी क्यों लाक हो जाती है? जलसे में थोड़ा सा इशू हो रहा है ना। अब लाहौर के जलसे को आप देख लें कि जब एक लीडर उनका जो लीड कर रहा है वो एक मुसल्ला होके हथियार लेके आता है और लोगों को लेके आते हैं और वो रास्ते में, और सब ने देखा वीडियोस। सर जब आप उनको कहेंगे हम आने नहीं देंगे पंजाब की हदूद क्रॉस के, वीजा तो नहीं चाहिए ना? केपीके से आने वाले शख्स को पंजाब के लिए वीजा दरकार हो जाए तो फिर इलेक्शन आ जाती है। ये जो मैं वाकया बयान कर रहा हूँ ये तो लाहौर के करीब हुआ ना, जब वीजा भी मिल चुका था, वो क्रॉस करके आ चुके थे। अच्छा, उसके बाद आप दूसरी दफा देखें जब इस्लामाबाद का इन्होंने अनाउंस किया, तो वो जो राना साहब का उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर वो वाली चीज करेंगे, यानी आंसू टीयर गैस एम्बुलेंसेज में भर के शेल्स लेके आए कि इस्लामाबाद पुलिस पे चलाएंगे, तो वो वाली चीजें जो हैं उसके मतलब राना साहब ने कहा है, तो वो तो जाहिर है लॉ को अपना जो है कोर्स लेना होगा अगर इस किस्म की कोई चीज। ठीक है, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो आपने पॉइंट रेज किया इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहे।